तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको दुकानदार दो बार ठगता है, एक बार खरीदते समय और एक बार बेचते समय। लेकिन आज के बाद आपको एग्जामिनर कभी नहीं ठग पाएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बेईमान दुकानदार वाले सवाल। और इस तरह से करने वाले हैं कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कोई एक्स मानने की जरूरत है। सिर्फ जादुई रेशियो मेथड से बिना पेन उठाए आप इस सवाल को कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं दिलीप, आपका दोस्त, और स्वागत है आपका शिक्षा मंडी में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कितने टाइप में इस सवाल को करने वाले हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है वजन में चोरी, जो सिंपल थोड़ा सा वजन में चोरी करता है वो है। दूसरा टाइप है डबल प्रॉफिट, यानी कीमत भी बढ़ाता है और वजन में भी चोरी करता है। तीसरा है बेईमानी की हदें पार, यानी खरीदते समय भी चोरी करता है, बेचते समय भी चोरी करता है। अगला टाइप है कंफ्यूज दुकानदार, कुछ छूट देता है आपके मूल्य में लेकिन वजन में चोरी कर लेता है। और लास्ट टाइप है पांचवा, वो है एडवांस टाइप, जिसमें हम और सभी सवाल जो टफ होते हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए सीधा सवाल के ऊपर चलते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आप कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। उस बेसिक को आप समझ लेंगे, फंडामेंटल समझ लेंगे, बिना पेन उठाए चीजों को आप उड़ा देंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, दो चीजें समझनी है। सबसे पहले ये मान के चलिए आप कि एक जगह लिखना है कॉस्ट प्राइस और एक जगह लिखना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें यह लिखना है कि जब कॉस्ट प्राइस की बात आएगी, कॉस्ट प्राइस में वो राशि आपको डालनी है जो आपने वास्तव में बेचा है, जो वास्तव में दिया। और सेलिंग प्राइस में वो चीजें डालनी है आपको जो आपको देना था, जो आपको देना था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, मैं ही दुकानदार हूं, मैं मान लीजिए बेईमान हूं एक सेकंड के लिए, और मैं 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता हूं। तो 900 ग्राम तोलता हूं, इसका मतलब है कि ये 900 ग्राम मैं कहां लिखूंगा? जो वास्तु में मैंने दिया, यानी दे कितना रहा हूं? दे रहा हूं मैं 900 ग्राम, तो ये 900 ग्राम सीपी में लिखना है। और जो आपको देना था, कितना देना था? 1000 देना था, तो 1000 आप सेलिंग प्राइस के अंदर लिखेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस ये छोटी चीज ध्यान रखने के बाद इस पूरी टॉपिक के आप पिताज बादशाह बन जाएंगे। कैसे यूज करनी है, आइए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर, सवाल के ऊपर। सवाल यह है कि 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम तोलता है, लेकिन कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। तो वही क्वेश्चन हो गया, 1000 किलोग्राम की जो देना था उसको देता है 900 ग्राम। देना कितना था? उस जो ग्राहक इससे जो सामान ले रहा है उसको यही लग रहा है कि वो 1000 ग्राम ही ले रहा है, लेकिन इसने एक्चुअल में वहां 900 ग्राम ही उसे सामान दिया है, यानी 1000 ग्राम का पैसा लिया है और 900 ग्राम दे दिया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये काट लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी 9 और 10 आ गया, यानी 1 ज्यादा ले रहा है, यानी 1 की प्रॉफिट हो रही है 9 पर, तो 100 पर कितनी होगी यही आपको बताना है, यानी 100/9, यानी 11 × 1/9% आंसर हो गया, यानी 11 × 1/9% का उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 870 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप क्या लिख देंगे? एक जगह लिख देंगे आप सीपी और एक जगह लिख देंगे आप एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में आपको वो चीजें डालनी है जो एक्चुअल में वो दे रहा है। तो 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम दे रहा है, यानी एक्चुअल में कितना दे रहा है? एक्चुअल में वो 870 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसे देना कितना था? जो देना था वो यहां लिख देंगे 1000 ग्राम। तो यहां से प्रॉफिट देख लेना है, 0 से 0 हो गया, यहां से ये 13 रुपया ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, तो 13 रुपया का जो प्रॉफिट है वो 87 पर है, तो 100 पर कितना होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14.97%। क्लियर हो गया? तो इतना आसान है ये पहले टाइप का करना। एक सवाल और करते हैं, इसमें बहुत मजेदार है। क्या सवाल है उसको आइए समझते हैं दोस्तों। अगला सवाल कि एक व्यापारी चावल को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए कि 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम वाट का प्रयोग करता है? इसका मतलब है 25% लाभ कमाता है। ध्यान रखना है, अब
यानी ये आपने लिख दिया कॉस्ट प्राइस और ये लिख दिया आपने सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन कहता है कि 25% लाभ कमाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब है कि 4 के सामान को 5 पर बेचता है। लाभ कमा रहा ना, यानी 4 रुपए का सामान था उसका और 5 रुपए पे बेच दिया है। लेकिन कहता है कि बताइए कि 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो जो उसे देना था वो कितना देना था, 1000 ग्राम देना था। यानी इस 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो 1 की वैल्यू यदि 200 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 800। इसका मतलब कि वो कितना ग्राम दिया उसने 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने 800 ग्राम का उपयोग किया है। तो यही हो गया आपका, क्लियर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगले टाइप पे करते हैं, जिस टाइप का नाम है डबल प्रॉफिट, यानी कि बेचते समय भी प्रॉफिट कमाता है, मूल्य पर भी प्रॉफिट कमाता है, लाभ पर बेचता है और वजन में भी घपला कर लेता है, यानी निहायत बेईमान दुकानदार वाले सवाल करते हैं। अगला टाइप है, तो दोस्तों टाइप नंबर 2 का पहला सवाल कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि 20% अधिक अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर मैं लिख दूं तो यानी कि 100 का अगर सामान है तो 120 अंकित करता है, 100 का सामान को 120 अंकित करता है और फिर कहता है कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, यानी एक्चुअल उसने 800 दिया है और उसको लगा है दुकानदार को कि उसे 1000 दे रहा है। तो अब क्या करना है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म काट दो और इस 0 से 0 काट दो, यानी इसको अब मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 8, यानी सीपी 8 आ गया। यहां जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 12, यानी 8 में 4 का लाभ हो रहा है, यानी 4 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो 8 पर हो रहा है। तो 100 में कितने का होगा, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे आ गया 50%। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। आगे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। टाइप 2 का दूसरा सवाल, प्रश्न यह है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब 20% कम वजन का उपयोग करता है, अब ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कि सबसे पहले तो वो दावा करता है कि 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 के सामान को उसने 11 पर बेचा है। आगे ये कहता है कि 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 1/5 वजन का प्रयोग करने का मतलब है कि वो देना था उसे 5, लेकिन दे रहा है कितना, 1 कम 4। तो जो एक्चुअल में देना था वो यहां लिखना है, जो दिया उसने वो यहां लिखना है। तो ये हो गया आपका 5 से काटिए, 5 दूना 10, यानी ये आ गया 4 दूना 8 और ये आ गया यहाँ 11। 8 पर उसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 3 का प्रॉफिट 8 पर हो रहा है, तो 100 का कितना होगा 300/8, 8 दिया 24, 6 बचा, 8 सते 56, 4 बचा, 8 बचे 40, यानी 37.5% का उसे प्रॉफिट होगा। यही हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां कंफ्यूज हो गए क्या, यहां कंफ्यूज हो गए क्या, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। उसने कहा है कि 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी देना उसे तो एक्चुअल में 5 था, लेकिन 1 कम देता है, यानी 4 देता है। तो मैंने क्या कहा कि सीपी में वो चीज लिखनी है जो उसने एक्चुअल में दिया है। तो एक्चुअल में उसने 1 कम करके दिया है, यानी 4 दिया है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको तो यही लगता है कि नहीं भाई मुझे तो 5 दिया है उसने। तो जो एक्चुअल में दिया उसने वो यहाँ सीपी में डालना है, जो लगता है कि उसे देना चाहिए था वो एसपी में डालना है। यहां से आपको जो कट सके काट दो, बाकी यहां से आंसर आपका ये आ गया, बहुत आसान तरीके से। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल यह है कि रमेश चावल को 36 रुपए बेचता है, जिसको उसने 30 रुपए प्रति केजी खरीदा था, फिर भी वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, तो बताइए उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। प्रश्न यह कहता है कि वह 36 किलोग्राम बेचता है, जिसको वह 30 रुपए प्रति किलोग्राम लाया था, यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा था और बेच कैसे रहा है 36 रुपए प्रति
किलोग्राम। तो जो लाया था उसने वो 30 था, बेच रहा है 36 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, यानी एक्चुअल में उसने 800 ग्राम देता है 1000 किलोग्राम की जगह। तो अब क्या करना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये भी 1 जीरो खत्म। अब यहां बच गया 8 दिया 24 और यहां आ गया 36। अगर इसको और छोटा कर दें तो 12 दूना 24, ये आ गया 12 तिया 36। इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपये ज्यादा मिल रहा है। कितने पे? 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है 2 रुपया पर, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा? 2 से करोगे 50, यानी कि 50% का लाभ उसे हो रहा है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं तीसरे टाइप पर, यानी एकदम बेईमान, महाबेईमान और सबसे बड़ा बेईमान वाले सवाल पे, जिसमें वो बेचते समय भी बेईमानी करता है और खरीदते समय भी बेईमानी करता है। वो थोड़ा सा सवाल में बच्चे उलझते हैं, लेकिन फिक्र मत करिए, मैं ऐसे तरीके से बताने वाला हूं कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगले टाइप पे चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा टाइप, इसका मतलब बेईमानी की हदें पार, निहायत बेईमान दुकानदार है। पहला प्रश्न यह है कि थोक व्यापारी से सामान खरीदते वक्त एक दुकानदार 10% की वजन में धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी वजन में 10% की धोखाधड़ी करता है। तो बताइए कि वह कुल कितना परसेंट का लाभ कमाया है? अब बेईमानी की सारी हदें इसने पार कर दी है। खरीदते समय भी चोरी कर लाया है वजन में, और बेचते समय भी कर देता है। ये नहीं, इस लेवल का निहायत बेईमान दुकानदार है। इसको कैसे करते हैं आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देनी है। तो पहली लाइन पढ़िए कि वजन में 10% की खरीदते समय चोरी करता है। 10% चोरी करने का 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब है कि वो 10 ग्राम की जगह 11 ग्राम सामान लाता है। यानी कि एक्चुअल में वो पैसा तो इस 10 ग्राम का देता है, यानी दूसरे वाले को लगता है कि वो 10 ग्राम लाया है। जो बेच रहा है इसको, उसको तो ये लगता है कि उसने 10 ग्राम ही लिया है, तो इसने लिया तो 10 ग्राम है, 10 ग्राम को पैसा दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना ले लिया है? 11 ग्राम ले लिया है। तो सेलिंग प्राइस में 11 डालेंगे। सेलिंग प्राइस में अब 11 क्यों डालेंगे? क्योंकि ये बेशक ही कॉस्ट प्राइस इसका 10 रुपया ही है, लेकिन जब वो बेचेगा तो क्योंकि 11 ग्राम सामान है तो वो 11 रुपए में बेचेगा। इसलिए जो उसने लिया है एक्चुअल भाव में वो तो हो गया 10, लेकिन जो बेचेगा उसे कितने में बेचेगा? 11 में बेचेगा। तो ये हो गया 10 और 11, ये गेम है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, आगे ये कहता है कि 10% की धोखाधड़ी वो बेचते समय भी कर देता है। यानी कि अब तो ये खरीद के लाया, जिसमें 11 का सामान था 10 में ही ले लिया है, अब बेचते समय भी 10% की धोखाधड़ी करता है। इसका मतलब है कि एक्चुअल में तो वो 10 ग्राम देना था उसको, लेकिन 1 ग्राम कर दिया है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी लिखा था मैंने 1/10, यानी देना तो 10 ग्राम था, लेकिन 10% कम दिया, यानी 1 कम दिया है, यहां 9 ही दिया है। समझ आई बात? देना 10 था लेकिन 9 दिया है। अब क्या करना है, ये 10 से ये 10 खत्म हो गया, बच क्या गया? यहाँ 9 और यहाँ बच गया 11। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2 का, यानी 9 में 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में कितने का होगा? यानी 200/9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और ये आ गया 2/9%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ गए हैं। अगर नहीं भी समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि एक दुकानदार थोक व्यापारी से 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम सामान को लाता है और अपने ग्राहकों को 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? यानी यहां भी उसने क्या किया है कि थोक व्यापारी से 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम ले आता है। तो यहां हो गया सीपी, यहां हो गया एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कहता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम लाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 लाता है, लेकिन उसने कॉस्ट कितने का दिया होगा? उसने दिया होगा दाम 1000 ग्राम का ही। तो एक्चुअल में तो वो 1000 ग्राम का दाम दिया है, लेकिन ले कितना आता है? 1200 ग्राम। तो जो ले आता है वो यहां लिख देंगे, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस तो 1000 ग्राम का है, लेकिन जब वो बेचेगा, ला लिया तो उसने 1000 रुपए में ही ले लिया, लेकिन जब वो बेचेगा, क्योंकि सामान उसके पास 1200 ग्राम है, तो वो 1200 ग्राम का दाम लेगा उसको। यहां 1000 ग्राम का दाम देके ले आया है, लेकिन बेचेगा तो 1200 ग्राम दाम देके ले बेचेगा। तो वो खरीद लाया 1000 में और बेच रहा है 1200 में। अब आगे ये क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। देता कितना है? आगे ये कहता है कि उससे बेईमानी करता है। अब क्या बेईमानी करता है कि 900 ग्राम एक्चुअल में देता है उसको,
कितने 1 किलोग्राम के स्थान पे ये भी बेईमानी करता है। तो अब ये 1000 से ये 1000 खत्म हो गया और अब ये बच गया 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, यानी यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 12, एक्चुअल में आया यहाँ 3 ज्यादा, यानी 3 का लाभ हो रहा है 9 रुपये पे, तो 100 रुपये पर कितना होगा 3 3 9, 100 बटे 3 आ गया, यानी 33 सही 1/3%, यही हो गया आपका, इतना लाभ कमाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, एक सवाल है कि बेईमान व्यापारी सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और उसे बेचते समय भी 10% की चोरी करता है, तो उसका कुल लाभ कितना है? ये क्वेश्चन को आप तो आसानी से बना देंगे मुझे लगता है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 20% की चोरी करता है खरीदते समय, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब खरीदते समय उसने क्या किया है कि 5 की सामान की जगह 6 का सामान लेके आ गया है। खरीदते समय 5 की सामान की जगह 6 की सामान लेके आ गया है, यानी 5 रुपया तो उसने दिया है लेकिन सामान 6 का लेके आ गया है, तो जो उसका सीपी था एक्चुअल वो यहां लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि बेचते समय 10% की चोरी करता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी एक्चुअल में उसे 10 ग्राम देना था। देना कितना था? 10 था, लेकिन 10% कम देता है, यानी 1 कम देता है, यानी उसे 9 ग्राम ही देता है। तो अब कितना लाभ होगा यही आपको बताना है। 5 दूना हो गया ये 10, ये आ गया 9, ये आ गया 6 दूना 12, यानी 3 का लाभ हो रहा है 9 के ऊपर, तो 100 के ऊपर क्या होगा 3 3 9, ये भी आ गया 33 सही 1/3% आंसर। तो दोस्तों ये हमारा 3 टाइप हो गया कंप्लीट। एक था वजन में चोरी, एक था डबल प्रॉफिट और एक था बेईमानी की हदें पार। ये तीनों टाइप हमने कर लिया है। ये कैसा लगा है आप बताइए। आने वाले वीडियो में हम 2 टाइप करने वाले हैं। एक तो कंफ्यूज दुकानदार जिसमें अपना मूल्य तो कम करता है लेकिन वजन में चोरी कर लेता है, और एक है एडवांस सवाल, उसको करने वाले हैं। लेकिन आप लोग के लिए एक सवाल है, उसको आप करके दिखाइए और कमेंट कीजिए। देखिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।